मां से बढ़कर के कोई भी सबसे पहली जगत में पूजनीय और श्रेष्ठ गुरु मां है। इसलिए उन दुर्बुद्धि, उन दुराचारी, उन नरकगामी पुरुषों की क्या बात करें जो अपने मां के ऊपर हाथ उठा देते हैं, जो अपने मां को कटुवचन कहते हैं। मां जैसा 9 महीने गर्भ में रखा, इसके बाद हमारा कितने वर्षों तक मलमूत्र फेंकती रही, अपने रक्त को दूध बनाकर हमें पिलाकर पोषण करती रही, उस मां का अब जब सेवा करने का अवसर आता है, अनाथ आश्रम भेजा। माना तो 10 लाख रुपया, 100 लाख रुपया जमा कर देगा अनाथ आश्रम में, उनकी खूब सेवा होगी। लेकिन प्यार, अपना पुत्र अगर 2 रोटी लेकर के आए मुस्कुरा करके, मां कैसी हो, इससे बढ़ करके रुपया पैसा और सुविधा नहीं होती। प्यार कौन देगा? तुम बच्चे थे, तुम्हें अनाथ आश्रम में भेज जाती, जाकर के पैसा जमा कर देती, तेरा हालत क्या होता। आज जब मां की सेवा का अवसर आया तो ये जवान लोग VIP बनते हैं। ये धर्म है, धर्म निश्चित अपना प्रभाव दिखाकर रहता है। तो अधर्म करोगे तो दंड मिले। सबसे पहली बात समझ लो, मां, जिसके मां हो और कोई देवी देवता पूजने की जरूरत नहीं, पूजो तो तुम्हारे भाग्य की बात है, लेकिन सबसे बड़ी देवी मां है, सबसे बड़ी पूजा मां है। अगर अपनी मां की सेवा कर ली तो भगवान को प्रसन्न कर लिया। मान जाओ हमारी बात, जहां तक हमारी आवाज पहुंचती हो, अगर तुम्हारी मां हो तो चूकना मत। मां का आशीर्वाद ले लो, विश्व ब्रह्मांड में कभी परास्त नहीं होगे। मां महामहिम गुरु है। हाँ, अगर आप वृंदावन वास करते हो, अपनी मां को पास रखो। जैसी भी परिस्थिति हो, उस परिस्थिति से अपनी मां की सेवा करो, अपने पिता की सेवा करो। संन्यास लेने पर वो पिता सन्यासी बालक के साष्टांग दंडवत करेगा, लेकिन वो बालक अपनी मां को साष्टांग दंडवत करेगा। ये बहुत बड़ी महिमा मां की है। पूज्य बाबा कह रहे हैं, इसलिए मां को इस मनुष्य लोक में प्रथम देवता, प्रथम गुरु मानना चाहिए। मातृ देवो भव हमारा वेद कहता है, और पितृ देवो भव। अपने माता पिता की जिसने सेवा नहीं की, आज्ञा नहीं मानी, मनमानी आचरण किए, वो कभी सफल नहीं हो सकता, किसी भी मार्ग में सफल नहीं हो सकता। पूरा जीवन रुपया कमा करके अपने बेटे को बाबूजी बनाना चाहो, बेटे ने जब बूढ़ा अवस्था आई, पानी देने की अवस्था आई, तो घर से निकाल दिया। माता पिता की आराधना करना ये भगवत भक्ति है। पुंडरीक जी महाराष्ट्र में अपने माता पिता को भगवान मान करके उन्हीं के 8 पैर सेवा में रहते। तो आज भी जो विट्ठल भगवान है, उन्हीं को दर्शन देने के लिए गए थे। एक ईंट डाल दी, उसी ईंट में खड़े हो गए। ऐसे आज भी खड़े हैं। ऐसे कहा, जब माता पिता की सेवा पूर्ण हो जाएगी तब महाराज आपके दर्शन करेंगे। माता पिता भगवान का स्वरूप है। ये आज जो वातावरण बदल रहा है, बहुत गुस्सा लगती है जब देखने को मिलता है कि जवान बहू और बेटा मिलकर के बूढ़ी मां को मार रहे हैं। वो बेचारी उठ नहीं सकती, वो हिल नहीं सकती। अंतिम समय तक या तो जलोगे ऐसी जगह जहां बचाने वाला कोई नहीं होगा, या सड़ोगे। ऐसे अधर्म करने वाले को कभी और हम कहते हैं उस मां से पूछ लो जिसको तुमने मारा है, उसी मां से पूछ लो कि बोलो इसको क्या दंड दें, तो यही कहेगी कि कभी मत दंड देना। वो पिटते हुए भी यही कहेगी कि तू सुरक्षित रहे, तू सुरक्षित रहे। एक मां को मारा तो दूसरे भाई ने रिपोर्ट कर दी, पुलिस आई, मां से पूछ रहे तुम्हें मारा? नहीं मारा नहीं, बातचीत हो रही थी, ऐसे धक्का लग गया। धक्का दिया? नहीं, हमारा धक्का उसको लग गया। छोटा लड़का कह रहा है कि इतना जोर से डंडों से मारा, इसके शरीर को देख लो कितने डंडे पर। चुप। मां का स्वरूप क्या होता है, समझो क्या स्वरूप होता है। पीट के अपमानित होके भी अपने बेटे को अपमानित और पीटने की इच्छा नहीं है। ऐसी वात्सल्यमयी मां को, ऐसे पिता को जो मेहनत करके कमाते, अपने बच्चे का पोषण किया और वो जवान हुए, डंडों से मारते हैं घर के बाहर। अरे राधा राधा, ऐसे दृश्य देखने को मिलते हैं ना। ये खा करके सब जवान हुए हो और अब माता पिता की सेवा का अवसर आया तो मुंह चुराए घूमते हो। मुंह चुराने का समय नहीं है, अपने कर्ज उतारने का समय है, ऋण उतारने का समय है। अब माता पिता की सेवा कर लो, मातृ ऋण पितृ ऋण से उऋण हो जाओगे।
हमने आपको कई बार सुनाया है, एक कश्यप नाम के ऋषि थे, महाभारत में है, तो तपस्या परायण थे। तो जिस वृक्ष के नीचे तपस्या कर रहे थे ऊपर बगुली बैठी हुई थी, बगुला जो टांग उठाकर ध्यानस्थ रहता है मछली के लिए, तो बीट ऊपर गिरा करके तो क्रोध भरी दृष्टि से देखा, तत्काल आग लग गई, बगुली भस्म होकर नीचे गिर गई। तप का प्रभाव होता है। अब उनको बड़ा गर्व हुआ कि नहीं, काफी हम सिद्ध हो चुके हैं, बगुली भस्म हो गई। उठे भिक्षा के लिए गए तो एक दरवाजे में जाके भिक्षाम देहि, तो एक बहू निकली, उसने कहा भगवान कुछ क्षण रुकिए, अभी बना करके लाए। बड़े मृदु वचन से उनका सम्मान करते हुए अंदर गई तो दूसरे दरवाजे से उसका पति आ गया। जब भी पति आए पति की आराधना, उनको जल पिलाया, आसन पे बैठाला, फिर इतने में कुछ समय लगा और कहा भगवान आपके घर के दरवाजे अतिथि देव विराजमान है, आज्ञा हो तो भोजन। अरे उनका पहले अतिथि देवो भव, अतिथि की सेवा करो। अब वो गए, इतना विलंब क्यों किया? उनका हमारे पति देव आ गए, तू मुझे समझते नहीं है, इतना विलंब क्यों किया? बोले महाराज जानती हूं उस वृक्ष की बगुली नहीं हूं